हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय का हिस्ट्री का चैप्टर 2 ले रहा हूँ। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने तैयार किए हैं इस पाठ के उनको बता रहा हूँ। आप पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद इन इम्पोर्टेंट नोट्स को नोट करें और याद करें। इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल बादशाह ताकतवर नहीं रहा। बहुत सारे मुगल सूबेदार और जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसने अपनी भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की। इससे पहले पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा 1498 में पहली बार भारत पहुंचे थे। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी बहुत मांग थी। अंग्रेज भारत में आए तो व्यापारी बनकर थे, परंतु भारत के राजनीतिक हालात का फ़ायदा उठाकर यहाँ के मालिक बन बैठे। धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को भी अंग्रेज़ों ने अपने रास्ते से हटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से जो भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए 1857 तक उसने अवध, मैसूर, दिल्ली, पंजाब और कई सारी शक्तिशाली रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। 1857 तक अंग्रेज़ों ने भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर कब्जा कर लिया था। इसको मैं आपको एक नक्शे के जरिए समझाता हूँ। या आप ये जो पहला नक्शा जो देख रहे हैं, चित्र 11A 1797 वाला, इसमें आप लाल रंग और पीला रंग देखिए। इसमें आपको जो पीला रंग दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है। बनारस और कलकत्ता के आसपास का कुछ क्षेत्र पीले रंग में दिखाई दे रहा है। इस पीले रंग के क्षेत्र पर अंग्रेज़ों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था, लेकिन जो ये लाल रंग है इस पर अंग्रेज़ों का अभी कब्जा नहीं हुआ था। अब ये दूसरा चित्र देखिए, ये 1857 का चित्र है। अब इसमें आप पीले रंग देखिए कि पीले रंग की मात्रा कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, लाहौर, ये दिल्ली, अवध और इधर जो है आप देख सकते हैं कि मराठा साम्राज्य का भी कुछ हिस्सा और बहुत सारे हिस्से पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। जो पीले रंग में जो क्षेत्र दर्शाया गया है, 1857 तक इस क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा पूरी तरह हो चुका था। मैसूर जो कि एक शक्तिशाली राज्य था भारत का, उसके साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। पहली जंग 1767 से 69 तक चली, दूसरी जंग 1780 से 84, तीसरी जंग 1790 से 92 और चौथी जंग 1799। आखिरी जंग जो 1799 में हुई उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर के राजा बने थे और उन्हें शेरे मैसूर की उपाधि प्राप्त थी। मराठों के साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रमुख युद्ध हुए। पहला युद्ध 1782 में, दूसरा युद्ध 1803 से 5 में, तीसरा युद्ध 1817 से 19 में। तीसरे युद्ध में अंग्रेज़ों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक जो रहे, कंपनी की ताकत बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके बाद जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे जो 1813 से 1823 तक रहे, उनके नेतृत्व में इन्होंने एक सर्वोच्चता की एक नई नीति अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे थे भारत के, उन्होंने रियासतों को हड़पने के लिए एक विलय नीति को चलाया था। इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और दास प्रथा का अंत 1834 में हुआ। 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। 1843 में अंग्रेज़ों ने सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया। 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया और 1856 में अंग्रेज कंपनी ने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अभियान शुरू हुआ था। उसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। तो सभी बच्चे इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट करें और इनको याद करें। ये आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आने वाले हैं।